बी प्लस वी थ्री स्टेट नहीं बता सकती। मैंने एक सेंटेंस बोला कि आई वॉज टायर्ड, पैसिव वॉइस है ये। ही वॉज डिजेक्टेड, पैसिव वॉइस है ये। वर्ब स्टार्ट की थी उस दिन, पहले दिन बताया था कि बी प्लस वी थ्री पैसिव वॉइस के अलावा स्टेट भी बता सकता है। स्टेट नहीं हो सकती है उसकी। पहले वाला पैसिव वॉइस है और दूसरे वाला पैसिव वॉइस नहीं है, स्टेट है। पहले वाले में ट्रक को लोड किया गया है और दूसरे वाले में ट्री को लोड किया गया है, या लोडेड था, वो लोडेड था, ये उसकी स्टेट है। अब बताओ, लोड आएगा वॉज के साथ स्टेट। लोड डूइंग ही होती है। मैंने कहा द ट्रक इज लोडेड, अब ये क्या है, डूइंग है ये, ट्रक भरा हुआ है। हाँ तू क्या बोल रहा है, बोल और बता दे भाई, मैं वो कर देता हूँ, बोल काट देता हूँ। फिर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज इंटरेस्टेड। मैं एक सेंटेंस लिख दिया, ही वॉज इंटरेस्टेड। अब उसको इंटरेस्टेड किया गया है, इसका मतलब ये है, या इसका मतलब है वो इंटरेस्टेड था। वो इंटरेस्टेड था तो उसको इंटरेस्टेड किया थोड़ी गया है। तो इसी तरह से पेड़ वॉज लोडेड, जब सेंटेंस लिखा गया है पेड़ वॉज लोडेड, तो पेड़ को लोड किया गया है। ये मीनिंग नहीं हो सकता पेड़ लोडेड था। पेड़, हाँ जी, अटक के खड़े हो जाएंगे बस एक कहानी जो दिमाग में आ गई उसी पे। और अगर अटक भी रहे हो तो सही बता दो, फिर सही भी नहीं बताना, तुक्के मरवा लो इनसे जितने मर्जी। हैं, ऑप्शन किस चीज के दे दूं? एरर के क्वेश्चन में ऑप्शन लो, लो ये रहे ऑप्शन। नो एरर भी ऑप्शन है। थर्ड बताओ, छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है, पता है मेरे को। क्यों प्रूवन क्यों आएगा? प्रूव की फॉर्म्स होती हैं, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड होती होगी। वर्ब नहीं चाहिए, नाउन चाहिए। एडजेक्टिव चाहिए, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम नहीं करती। तुम लोगों को होमवर्क दिया था, इसीलिए दिया गया था। लोड भी वही वर्ब है जिसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तीन दो होती हैं, लोड, लोडेड, लोडेड और लेडन। लेडन एज एन एडजेक्टिव यूज होता है। ये मेनली वो वर्ब्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म दो होती हैं। शेव की फॉर्म्स, शेव, शेव्ड, शेव्ड और शेवन। शेव, शेव्ड, शेव्ड, शेवन। लोड की फॉर्म्स,
लोडेड, लोडेड और लेडन लिख रखी है सबसे ऊपर पहली फॉर्म। ठीक है। ड्रिंक की फॉर्म्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन। ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक और ड्रंकन। तो ये जो दो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इनमें पहले वाली तो वर्ब की तरह ही यूज होगी और दूसरे वाली एज एन एडजेक्टिव यूज होगी। ठीक है, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन, सिंक, सैंक, संक, संकन। अभी किसी एग्जाम में क्वेश्चन ये था, देखो, दे हैव फाउंड द संक शिप। किसी एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये भी। दे हैव फाउंड द संक शिप, संक शिप या संकन? दे हैव फाउंड द संकन शिप। ऐसे श्रिंक, श्रैंक, श्रंक और श्रंकन। ठीक है, तो ये वो वर्ब की फॉर्म्स हैं जिनकी थर्ड फॉर्म दो होती हैं और दो थर्ड फॉर्म, दूसरी थर्ड फॉर्म किस लिए यूज होती है? एज एन एडजेक्टिव यूज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, लो जी, ये वाला सही है क्या? प्रूव्ड। ये क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पे अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब चाहिए। यहाँ वर्ब चाहिए थी, वहां वर्ब नहीं चाहिए थी। जहां वर्ब चाहिए वहां पे तो प्रूव्ड आएगा, जहां वर्ब नहीं चाहिए वहां पे प्रूव्ड नहीं आएगा। लो जी, ये तुम्हारी सारी कहानियां खत्म होगी, जितनी भी कंफ्यूजिंग वर्ब्स। बीन में क्या दिक्कत है? ये बीन पैसिव वॉइस है, ठीक तो है, दिक्कत क्या है? है, किया जा चुका है, हाँ। इट हैज बीन डन सही है सेंटेंस। इट हैज बीन डन सही है। ये क्यों सही है? जैसे इट हैज बीन डन सही है, वैसे इट हैज बीन डन है ये भी। फैक्ट प्रूव नहीं होता है। ये किसने कहा? आज से 5-10 हजार या 5-10 लाख साल पीछे चले जाओ, तो जब आदि मानव था उसको यही नहीं पता था कि आग भी जलती है। फैक्ट तो था ना, आग तो तब भी थी। आग उसने बनाई थोड़ी, आग तो ऑलरेडी थी, लेकिन उसने उसे उसके सामने वो प्रूव्ड नहीं थी। फिर धीरे धीरे प्रूव हुई। तो फैक्ट जरूरी नहीं है कि प्रूव होता ही है, मतलब पहले से प्रूवन होता है। मोदी देश को खा रहा है। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस, पहले वाले में तो भाई ट्रक है, ट्रक है, ट्रक के ऊपर तो लोड किए गए होंगे, पेड़ पे लोड किए गए हैं, ट्रक पे तो एक्शन है, और यहाँ पे स्टेट है। तो एक्शन और स्टेट के कारण हमें, जब स्टेट है तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, एक्शन है तो हमें वर्ब चाहिए। ये डिफरेंस है। ठीक है ना? ट्रक, ट्रक के ऊपर तो लोड किए जाएंगे, पेड़ पे लोड किए जाएंगे, या पेड़ ऑलरेडी लोडेड होगा, वो उसकी स्टेट है। ये डिफरेंस है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है जो अपने को पढ़ना है, वो है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? नाम से क्लियर होना चाहिए। जो लिंक करती है। क्या करती है? लिंक करती है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, हालांकि मुझे पता है मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं समझाने की भी कोशिश करूंगा ना, तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये लिख दिया मैंने, फिर भी मैं कहा चलो, थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कि ये बैच थोड़ा सा सही चल रहा है, मतलब समझदार हैं दो चार इसमें। तो दो चार समझदारों के चक्कर में मेरे को लिखना पड़ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, नहीं तो मैं ना लिखूं। पता है मैक्सिमम तो सिर्फ हाँ ही हाँ मिलाएंगे।
अच्छा, ये तो मेरे से गलती होगी, सॉरी। ये मेरी गलती थी। फील तो आएगा ही आएगा। सारे सही हैं? सारे गलत हैं? क्वेश्चन उठता है जी, क्या होती है ये लिंकिंग वर्ब? तो आंसर है जी, ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करे। ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर दे, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। नाम से ही पता लग रहा है, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब का काम भी यही है, लिंक करेगी। क्वेश्चन उठता है किसको लिंक करेगी, तो लिंक करेगी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा था, क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? जो भी चीज सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था इज एम आर वोज वर, जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बनती है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इज एम आर वोज वर के अलावा भी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो क्या बनाती हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स बनाती हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा,
कैसे पता चले कि कोई वर्ब लिंकिंग है या नहीं है? यस, बड़ा बेसिक सा तरीका है। जो मेन लिंकिंग वर्ब होती है वो होती है बी या बी की फॉर्म। हमने बेसिक में ही सीखी थी कि इज एम आर वोज वर, जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बनती है तो वहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सीखी थी ये बात। तो बी या बी की कोई भी फॉर्म जो होती है वो मेनली लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, किसी भी वर्ब को पहचानना है कि वो लिंकिंग वर्ब है या नहीं है, सिंपल सा काम करना है। सेंटेंस के अंदर लिखी गई वर्ब को हटा दो और उससे रिलेटेड बी की फॉर्म लगा दो वहां पे। बी की फॉर्म कैसे लगा दो? पहला सेंटेंस देखो, ही बिकेम एंग्री, क्या बिकेम सेकंड फॉर्म है? आवाज चाहिए। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। अगर मैं यहाँ पे वॉज लगा दूं ही के साथ, तो ही बिकेम एंग्री और ही वॉज एंग्री दोनों का मीनिंग लगभग सेम है या मीनिंग चेंज हो गया? जैसे जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मान लो मैंने लिखा कि ही टॉट अस, ऐसा लिख देते हैं, ही टॉट अस। ठीक है, अब इस टॉट को सेकंड फॉर्म बी की फॉर्म से चेंज करने की कोशिश करते हैं, ही वॉज अस, कोई मीनिंग निकल के आ रहा है? यानी कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब ही बिकेम एंग्री को मैंने चेंज किया ही वॉज एंग्री से, क्या लगभग सेम मीनिंग आ रहा है? आवाज चाहिए। तो किसी भी वर्ब को अगर बी की फॉर्म से चेंज करने के बाद लगभग सेम मीनिंग आए, ऐसी वर्ब लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचानोगे? वर्ब की फॉर्म को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। अगर मीनिंग सेम है तो वो वर्ब लिंकिंग वर्ब है। जो भी वर्ब गिवन है, जो भी गिवन वर्ब है उसकी फॉर्म को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। जो भी वर्ब गिवन है उसकी फॉर्म को क्या करोगे? बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। कौन सी फॉर्म लगाओगे बी की? जो वर्ब की फॉर्म है। अगर बी मतलब आपके पास सेंटेंस है, कहीं फर्स्ट फॉर्म है अपने पास, देखना ये रही। क्या सेंटेंस है? रोज स्मेल्स स्वीट। ठीक है, मैंने लिख दिया रोज इज स्वीट। रोज अच्छा है, स्मेल स्वीट मतलब रोज अच्छा है, यही बात है। ठीक है, द फ्लोर फील स्मूथ, द फ्लोर इज स्मूथ। बी की कौन सी फॉर्म लगाओगे? जिस वर्ब को हटा रहे हो उसकी जो फॉर्म है वही फॉर्म। तो लिंकिंग वर्ब को पहचानने के लिए जो भी गिवन वर्ब है उसकी फॉर्म को बी की फॉर्म से रिप्लेस कर दो। अगर मीनिंग लगभग सेम है तो वो लिंकिंग वर्ब है। यहां तक की बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो। ठीक है, तो ही बिकेम एंग्री, ही वॉज एंग्री, लगभग मीनिंग सेम है। सारे बोल दो। ठीक है, ही गोट हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, लगभग मीनिंग सेम है। ठीक है, द आइडिया साउंडेड ग्रेट, द आइडिया वॉज ग्रेट। सही है क्या? सारे बोल दो। ठीक है, दे रिमेन्ड साइलेंट, हाँ जी, दे वर साइलेंट, सेम मीनिंग है क्या? ठीक है, हैव यू गॉन क्रेजी, हैव यू, अजीब ही लग रहे तो। सही है वैसे, हैव यू गॉन क्रेजी सेंटेंस सही है। क्या होता है? आर यू नट्स, क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है? हैव यू गॉन क्रेजी और आर यू नट्स, जो हम हरियाणा में बोलते हैं बोड़ा हो रह गए, उसको अंग्रेजी में ऐसे बोला जाता है। अंग्रेज से तो पुट्ठे। ठीक है, अब यहां से एक बात और दूसरी डायरेक्शन में चलें, तो जो भी लिंकिंग वर्ब होगी ना, जो भी क्या होगी, लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा।
पहले वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ही बिकेम एंग्री, क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ही बिकेम एंग्रीली? क्यों? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? या तो नाउन, या प्रोनाउन, या एडजेक्टिव। यहां से एक बात सीख के जाना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है? हाउ का आंसर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होती है? हाउ का आंसर। यहां से सीख के जाना, हाउ का आंसर कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। हाउ का आंसर कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का आंसर यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन उठते क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि हाउ का आंसर हमेशा एक्शन को डिनोट करता है, लिंकिंग वर्ब एक्शन को डिनोट नहीं करती। क्योंकि हाउ का आंसर हमेशा ही, भाई हाउ का मतलब होता है एक्शन कैसे हो रहा है, और लिंकिंग वर्ब कभी भी एक्शन को डिनोट नहीं करती। तो अपने को पता लग गया, हाउ का आंसर कभी भी क्या नहीं कर सकता, हाउ का आंसर कभी भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता। ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। अब ये बात मैंने पता क्यों कही है, हाउ का आंसर ही स्पेशल बोला मैंने, वेयर व्हेन व्हाई हाउ नहीं, मैंने वेयर व्हेन व्हाई नहीं बोला, क्योंकि कई बार लिंकिंग वर्ब्स के बाद वेयर व्हेन व्हाई आ जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखो, आई एम इन द क्लासरूम, आई एम इन द क्लासरूम। द मीटिंग इज एट 10 AM, द मीटिंग इज एट 10 AM। पहला सेंटेंस हो गया आई एम इन द क्लासरूम, दूसरा हो गया द मीटिंग इज एट 10 AM। ठीक है? दोनों सेंटेंसेस में मेन वर्ब कौन सी है? एक में एम और एक में इज। पीछे क्या लिखा है? पहले वाले में वेयर का आंसर है, और दूसरे वाले में व्हेन का आंसर है। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां से ये सीख के जाना है कि लिंकिंग वर्ब के साथ वेयर व्हेन व्हाई तो आ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब के साथ हाउ का आंसर नहीं आ सकता। अब वेयर व्हेन व्हाई क्यों आ सकते हैं? क्योंकि लिंकिंग वर्ब बताती है स्टेट। क्या बताती है? स्टेट। किसी की स्टेट कहां पे है, कोई पर्टिकुलर स्टेट, वो तो बताया जा सकती है। भाई आई एम इन द क्लासरूम, कहां हूं मैं इस समय पे? इन द क्लासरूम। समझ आ रही है मेरी बात? तो अपने को ये पता लग गया कि लिंकिंग वर्ब के बाद वेयर व्हेन व्हाई तो आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकता? हाउ का आंसर नहीं आ सकता। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सारे बोल दो। समझ आ रही है मेरी बात? क्या? लिंकिंग वर्ब के बाद क्या नहीं आ सकता? हाउ का आंसर नहीं आ सकता। फंडा क्लियर हो गया? सारे बोल दो। अगर ये बात सबको क्लियर हो गई, तो ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब है। ठीक है? तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हैं? बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन कुछ लिख सकते हैं हम, जैसे बी है, बिकम है, गेट है, टर्न है, रिमेन है, कीप है। ठीक है? गो है, साउंड है, अपीयर है। फिर ऐसी जितनी भी स्टेटिव वर्ब्स हमारी वो थी, सेंसेशन वाली, स्मेल है, फील है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखना सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं मैं। मैंने लिख दिया आई हर्ड इट।
wrong. I heard it wrong. सही लिखा है या गलत लिखा है? I heard it wrong या I heard it wrongly? I heard it wrong या heard it wrongly? हाँ जी, wrong. I heard it right या I heard it rightly? हैं? You got it right या you got it rightly? बताओ बताओ. क्यों? क्यों? मैनर बन जाएगा, हाँ. तो हियर जो है यहाँ पे तो किसी चीज को सुनने के लिए लिंकिंग वर्ब थोड़ी है. हियर लिंकिंग वर्ब है क्या यहाँ? सोच के जवाब देते हैं. लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचानते हो? बी की फॉर्म से चेंज कर दो. हर्ड कौन सी फॉर्म है यहाँ पे? सेकंड फॉर्म. सेकंड फॉर्म बी की वॉज. आई वॉज इट. लिंकिंग वर्ब है ये. फिर आई वॉज इट, आई वर इट, कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे. यानी कि ये लिंकिंग वर्ब तो नहीं है. हर्ड यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है. ये बात तो तुम्हें पता है ना अब, कि एक ही वर्ब अलग अलग काम अलग अलग जगह पे कर सकती है. तो यहाँ ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है. हाँ जी. अब रोंग या रोंगली? क्यों रोंग? कैसे? मतलब मीनिंग आ जाएगा. हम्म. हाँ, तो वो मीनिंग तो आ ही सकता है. दिक्कत क्या है फिर उसमें? वो ठीक है. हैं? अंग्रेजों, एक तो तुम लोग ना बातें भूल जाते हो. ये जो इट है ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? अभी अंग्रेजों, अभी 1 मिनट पहले सीख रहे हो भाई, जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हाउ का आंसर नहीं हो सकता तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हाउ का आंसर नहीं हो सकता. भाई कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? दिमाग में ये डालो, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन. नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडवर्ब देगा या एडजेक्टिव देगा? एडवर्ब देगा या एडजेक्टिव देगा? एडजेक्टिव. समझ में आ रही है मेरी बात? भाई अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हाउ का आंसर नहीं हो सकता तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में भी हाउ का आंसर नहीं हो सकता. समझ में आई है क्या बात? क्यों नहीं हो सकता हाउ का आंसर? क्योंकि हाउ का आंसर मैनर बताता है, और मैनर एक्शन का होता है. मैनर किसका होता है? भी काम करने का तरीका हो सकता है. मैं यूं कह दूं, उस बंदे का तरीका. भाई मोहन का तरीका. मोहन का तरीका होगा या मोहन के काम करने का तरीका होगा? मैंने कहा कि राम जो है ना, राम का तरीका ठीक नहीं है. तो राम का तरीका ठीक नहीं है या राम के काम करने का तरीका ठीक नहीं है? तो मैनर जो है वो एक्शन का होता है. मैनर किसका होता है? सारे बोल दो, मैनर किसका होता है? आवाज कम आ रही है. मैनर किसका होता है? किसका नहीं होता? नाउन या प्रोनाउन का. किसका नहीं होता? नाउन या प्रोनाउन का. जब हम लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं तो गेम क्या होती है? जब हम लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं तो गेम क्या होती है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है. समझ में आ गई बात? चलो, अगर ये बात समझ में आ गई तो ये तुम्हारे एग्जांपल्स लिख दिए. स्मेल है, फील है, टेस्ट है. अब ना नीतू मैया की बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें पता नहीं एडजेक्टिव के चैप्टर में या पता नहीं एडवर्ब के चैप्टर में ये लिख रखा है जी, स्मेल, फील, टेस्ट, लुक एटसेट्रा. इन सब वर्ब्स के साथ ना एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता. इन सब वर्ब्स के साथ एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता. क्यों नहीं आता भाई एडवर्ब? क्योंकि ये किसका काम करती हैं? लिंकिंग. लेकिन ये थोड़ी है कि ये
एडवर्ब आ ही नहीं सकता। हमने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिखा जिसमें मैंने लुक के बाद ना एडवर्ब भी यूज किया है। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगी तब नहीं आएगा एडवर्ब। अगर ये एक्शन का काम करेंगी तो तब आ सकता है क्या? सारे बोल दो, तब आ सकता है। तो ऑल दीज आर लिंकिंग वर्ब्स। तुम्हें पहचाननी आती हैं। अब कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? बिगी फॉर्म से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, इसको देखो, दे वेंट बर्जर्क, ये क्या है? दे वेंट बर्जर्क, आउट ऑफ कंट्रोल। तो दे वर आउट ऑफ कंट्रोल, सही है क्या ये? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं उसको? बिल्कुल लिख सकता हूं। दे वर आउट ऑफ कंट्रोल। द क्लास टर्न्ड नॉइजी। क्लास जो है क्या हो गई? नॉइजी। आप नोटिस करो, तो क्लास नॉइजी थी क्या? आवाज चाहिए। दे आउट ऑफ कंट्रोल थे क्या? क्या यू क्रेजी है क्या? ही एंग्री है क्या? ही हैप्पी है? आइडिया ग्रेट है? और दे साइलेंट थे? और शी ही तो हैप्पी थी। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? ये बातें अपन ने आज से 500 साल पहले बेसिक में सीख ली थी, लिख ली थी। सीखी का तो पता नहीं। डन है यहां तक की बात? एनी दिक्कत, एनी परेशानी? ये हो गया। एक वो लिखे थे ना, गो स्लो गो स्लोली। पहले तो इनमें यहां देखो, उसको छोड़ दो एक बार। इन चारों में देखो कौन सी वर्ब लिंकिंग है, कौन सी वर्ब लिंकिंग नहीं है। वो जो 10 सेंटेंस लिखे थे, 10 के 10 लिंकिंग वर्ब थी। ठीक है, यहां पे कौन सी लिंकिंग है और कौन सी लिंकिंग नहीं है? हाँ जी, पहले वाला कह रहा है हाउ डज दिस फ्लोर फील। कह रहे फ्लोर कैसा फील हो रहा है? फ्लोर एक्शन करेगा या फ्लोर की स्टेट है? स्टेट है तो एक्शन वर्ब तो है ही नहीं। एक्शन वर्ब नहीं है तो यहां पे ये किसका आंसर होगी? लिंकिंग वर्ब। अभी यही पहचानो, ही अपीयर्ड चीयरफुली इन द पार्टी। ही वॉज चीयरफुली या ही वॉज चीयरफुल? क्या ये भी लिंकिंग वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद चीयरफुली या चीयरफुल? चीयरफुल। तो ही अपीयर्ड चीयरफुल। ही लुक्ड स्किलफुली एट माई नोटबुक। हैं? मजाक कर रहे हो तुम सुबह सुबह? लुक यहां पे लिंकिंग वर्ब है क्या? ये एक्शन कैसे है? यहाँ दिखना है या देखना है? यहाँ पे है देखना। और ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये है एक्शन वर्ब। क्या एक्शन के बाद एडवर्ब आ सकता है? आ सकता है। ही लुक्ड एट है यहाँ पे, ठीक है? तो ही लुक्ड स्किलफुली एट माई नोटबुक। अब वो नीतू मैया का कॉन्सेप्ट गलत हो गया यहाँ पे। कौन सा? कि लुक के बाद एडवर्ब आएगा, सॉरी एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब नहीं आएगा। रट्टे नहीं मारने, कहानी समझनी है कि लुक के बाद एडवर्ब आ सकता है जब लुक एक्शन वर्ब का काम करे। लुक के बाद एडजेक्टिव आ सकता है जब वो स्टेट बताएगा। फंडा क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन। ही लुक्ड स्मार्टली या स्मार्ट? गो स्लो या गो स्लोली? गो लिंकिंग वर्ब होती है। मैंने लिखवाई है, एग्जाम्पल भी लिखा है कोई? एग्जाम्पल नहीं लिखा? लिख रखा है अंग्रेजों। पीपल वेंट बर्जर्क क्या है?
हैव यू गॉन क्रेजी क्या है? हैव यू गॉन क्रेजी क्या है? गो का ही तो है एग्जाम्पल। समझ आ रही है मेरी बात? तो गो जो है स्टेट भी बता सकती है और एक्शन भी बता सकती है। गो जो है स्टेट भी बता सकती है और एक्शन भी। कई बार रोड पे चल रहे होगे ना, आपको लिखा मिलेगा गो स्लो। हाईवेज के ऊपर लिखा होता है गो स्लो। वो लिखते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, वहीं अक्सर लिखा होता है गो स्लो। ठीक है, कहीं पे टर्न आ रहा हो वहां पे लिखा होता है गो स्लो। तो क्या कहना चाह रहे हैं? धीरे जाओ। वो आपसे ये चाह रहे हैं ना धीरे जाओ। वो कह रहा है स्लो हो जाओ। वो आपको ये नहीं कह रहा धीरे जाओ। वो आपसे कह रहा है आप तेज चल रहे हो। वो आपसे क्या कह रहा है? लिंकिंग वर्ब को अगर बी की फॉर्म से चेंज किया जाए तो मीनिंग सेम आना चाहिए। आ रहा है क्या गो स्लो और बी स्लो का सेम मीनिंग? ठीक है, तो ये गो स्लो भी सही है और गो स्लोली भी सही है। गो स्लो भी सही है और गो स्लोली भी सही है। दोनों कैसे सही हो गए? अब एक में गो को हमने स्टेट बताया और एक में गो को हमने एक्शन बताया। फंडा क्लियर हो गया? फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस लिख दिया हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। सही है। क्या मतलब है इस सेंटेंस का? फ्रूट का टेस्ट कैसा है? समझ में आ रही है सभी को? सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अब हुआ क्या, सही पता है क्यों लगा एक नजर में? क्योंकि हमने किया फ्रूट का टेस्ट कैसा है। हमने लगाया फ्रूट का टेस्ट कैसा है। ठीक है, मैं वही एग्जांपल हमेशा देता हूं। मान लो तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई हो, ठीक है, और मैंने तुम्हें एक फ्रूट दिया खाने के लिए। मैंने कहा फ्रूट खा के बता कि इसका टेस्ट कैसा है। हिंदी में तो यही बोलूंगा टेस्ट कैसा है। ठीक है, अब तुमने वो टेस्ट फ्रूट किया खाया और तुमने कहा यार इसका टेस्ट तो कुछ कुछ एप्पल जैसा है या मैंगो जैसा है। अब तुम्हें नहीं पता क्या फ्रूट तुमने खाया है, और तुम्हें मतलब फोक से खाने को दिया गया है। एक तो भाई हाथ में टच करें आप फ्रूट को तब भी पता लग जाए भी थोड़ा सा सॉलिड है या थोड़ा सा लिक्विड है, पल्पी है, क्या चीज है, उससे अपने को आइडिया भी लग जाता है। हाथ में दिया ही नहीं, खिलाया भी किससे गया है? फोक से। अब फोक से तुमने खाया, तुमसे पूछा गया फ्रूट का टेस्ट कैसा है, और तुमने जवाब दिया जी फ्रूट का टेस्ट मान लो मैंगो जैसा है। तुम्हारा जवाब है फ्रूट का टेस्ट मैंगो जैसा है। इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? फ्रूट का टेस्ट मैंगो जैसा है। इट टेस्ट लाइक मैंगो, यही बोलोगे? क्या बोलोगे? इट टेस्ट लाइक मैंगो, यही बोलोगे? आवाज चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो टेस्ट लिखा है ये एक्शन है या स्टेट है? स्टेट क्यों है यार? एक्शन होना चाहिए ना। ये तो स्टेट है या एक्शन है? हाँ जी, पक्का? क्यों एक्शन क्यों नहीं? क्योंकि फ्रूट ने टेस्ट थोड़ी किया है। आपने फ्रूट का टेस्ट बताया है, ना कि फ्रूट ने टेस्ट किया है। ये क्या है? स्टेट। स्टेट है तो मतलब लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो मतलब हाउ नहीं आ सकता। फिर तुम तो हाउ का आंसर दे रहे हो। मैंने तुमसे पूछा टेस्ट कैसा है, तुमने कहा जी मैंगो जैसा है। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही लुक्स डैश हिज फादर। आपके पास ऑप्शंस हैं
लाइक या एज? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ही वर्क्स डैश हिज फादर। ऑप्शन वही लाइक एज। अच्छा एक ऑप्शन और दे देता हूं, ईदर ए और बी। लाइक का मतलब होता है उसके जैसा, एज का मतलब होता है उसके जैसा। एक होना और एक करना। लाइक और एज में वर्ब थोड़ी है ये दोनों यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम करेंगे। पहली बात तो ये समझ जाना, लाइक भी प्रेपोजिशन है और एज भी प्रेपोजिशन है। जब लाइक और एज प्रेपोजिशन है तो होना और करना तो हो ही नहीं सकते। होना और करना तो एक्शन होते हैं। लो जी, आन दो, आन दो तुक्के, इलॉजिक्स। चिराग जी मेरे को बता दे, नितिन तू बता दे। पल्लवी दूसरे में, दोनों, दोनों। फर्क क्या है, क्यों कर रहे हो? हैं? बता रखा है सबको, पूरी क्लास को पता है ये बात, और मैंने बताई है, बेसिक में बताई है। पहले दिन नहीं बताई, आज से 500 साल हो गए हैं, बस ये बात है। दिक्कत तुम्हारे साथ ये है ना, 500 साल हो जाते हैं बातों को किए हुए। अब 500 साल पुरानी बात कौन याद रखता है? लाइक प्रेपोजिशन है और एज भी प्रेपोजिशन है। यहां तो प्रेपोजिशन ही चाहिए दोनों ही केस में। लाइक एडवर्ब तो बना ही नहीं सकता, लाइक एडवर्ब तो बना ही नहीं सकता। हाँ, अंग्रेजों तुम्हें एक बात सिखाई थी, एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा एडवर्ब का काम करता है। एकदम से ना दिमाग की बत्ती तो जलती है, लेकिन लाइक भी एडवर्ब का काम करता है। अभी बताता हूं, पूरी बात करते हैं। एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब का काम करता है, लेकिन लाइक प्लस उसका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों काम कर सकता है। ये एडजेक्टिव का काम नहीं कर सकता। कभी ऐसी चर्चा हुई है क्या, प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट मिलके हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं? ऐसी चर्चा हुई है क्या? और एज को लेके और बाय को लेके, दो को लेके स्पेशल चर्चा हो रखी है तुम्हारे साथ कि एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट और बाय प्लस उसका ऑब्जेक्ट हमेशा ही एडवर्ब होते हैं, और अक्सर ये हाउ का आंसर होते हैं। एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट और बाय प्लस उसका ऑब्जेक्ट, हुई है क्या ये चर्चा कभी? कर दो मना, कोई बात नहीं। एज प्लस उसका ऑब्जेक्ट और बाय प्लस उसका ऑब्जेक्ट किसका आंसर होते हैं? किसका आंसर होते हैं? हाउ का आंसर होते हैं। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? और लाइक प्लस उसका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी। अगर ये बात समझ में आई तो अब आंसर देख लो। ये क्या लिखा है? लिंकिंग वर्ब है। आवाज चाहिए। उसके फादर के जैसा दिखता है, एक्शन है या स्टेट है? स्टेट है तो लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब है तो हाउ का आंसर नहीं आ सकता आंसर। ये कैसी वर्ब है? एक्शन, एक्शन के साथ हाउ का आंसर चाहिए। क्या लाइक प्लस उसका ऑब्जेक्ट हाउ का आंसर हो सकता है? हो सकता है क्या?
दोनों आंसर हो सकते हैं, दोनों आंसर हो सकते हैं। एज भी आ सकता है और लाइक भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो, कहानी समझ आ रही चाहिए। ये क्वेश्चन, क्या सेंटेंस दिखा है, टेस्ट लाइक मैंगो। क्या लाइक आ सकता है यहाँ पे? क्या लाइक प्लस उसका ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं? आवाज चाहिए। तो अब ये लाइक प्लस उसका ऑब्जेक्ट किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। हाउ किसका काम करता है? हाउ किसका काम करता है? हाउ काम करता है एडवर्ब का। यस और नो? हाउ किसका काम करता है? हाउ काम करता है एडवर्ब का। अब एडवर्ब चाहिए इस सेंटेंस में या एडजेक्टिव चाहिए? एडवर्ब चाहिए या एडजेक्टिव चाहिए? भाई इसके आंसर में तुम्हें एडजेक्टिव चाहिए, तो क्वेश्चन में भी तो एडजेक्टिव ही चाहिए। अगर आंसर में तुम्हें एडजेक्टिव चाहिए तो क्वेश्चन में भी तुम्हें एडजेक्टिव ही चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? अब बात चाहिए। अगर ये बात सबको समझ में आ रही है कि हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट में आपको एडवर्ब नहीं चाहिए, आपको चाहिए एडजेक्टिव, तो आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एडजेक्टिव कैसे बनेगा? हाउ का व्हाट काइंड ऑफ को क्वेश्चन थोड़ी बना सकता हूं। हाउ का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है लाइक व्हाट। इस सेंटेंस में हाउ नहीं आएगा, सेंटेंस बनेगा लाइक व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट। पता नहीं कितने लोगों को समझ में आया। हाउ तो है एडवर्ब। हाउ क्या है? सारे बोल दो, हाउ क्या है? और लाइक व्हाट क्या है? लाइक व्हाट है एडजेक्टिव। हाउ तो है एडवर्ब और लाइक व्हाट है एडजेक्टिव। ठीक है। हाउ क्या है? हाउ क्या है और लाइक व्हाट क्या है? हाउ है एडवर्ब और लाइक व्हाट है एडजेक्टिव। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? हाउ क्या है और लाइक व्हाट क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा लाइक व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट। ठीक है। हाँ बोल। हाँ। नहीं नहीं, लुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा हुआ है, तो बी थोड़ी आएगा, इज आएगा। ही इज लाइक हिज फादर। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही इज लाइक हिज फादर। सही है? क्या मतलब है इसका? वो अपने फादर के जैसा है। सही है क्या? तो बी नहीं लगाऊंगा मैं, वर्ब की वो फॉर्म लगाऊंगा। बी की हम वो फॉर्म लगाएंगे जो वर्ब गिवन है उसकी फॉर्म के अकॉर्डिंग। मेरी बात सबको समझ आई है? हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट, हाँ गलत है ना? हाँ हिंदी में कैसा ना, इंग्लिश में उस कैसा को लाइक वट बोलना पड़ेगा। तुमने किसी से पूछ लिया कि ये फ्रूट का टेस्ट कैसा है, उसने कहा कि फ्रूट का टेस्ट टेस्टी है, या फ्रूट टेस्टीली है। टेस्टी है या टेस्टीली है? स्वीट है या स्वीटली है? सोर है या सोरली है? सोर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए? एडजेक्टिव। यहां पे पहले तो ये सोचो, टेस्ट एक्शन है या स्टेट है? स्टेट है। स्टेट के बाद एडजेक्टिव आएगा, ना कि एडवर्ब आएगा। ठीक है। आई बात, गया गई?
मेरे को पता था वैसे नहीं आनी, कोशिश मैंने की है, लेकिन नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। अब सुन लो, एक आधी क्लास और आपका वर्ब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल की क्लास का अभी शाम को मैसेज कर दूंगा अगर होगी तो, ठीक है। और मंडे को तुम्हारी क्लास है ही, मंडे या ट्यूसडे में अपना वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, मंडे या ट्यूसडे में ही आपका 9:30 बजे कर देंगे। 9:30 नहीं होगा वो, एग्जैक्टली आपको आना पड़ेगा